वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोग मानव शास्त्र का अन्य विज्ञान से संबंध देखे थे, जिसमें मानव शास्त्र का प्राकृतिक विज्ञान से संबंध देखा गया था। तो आज हम लोग मानव शास्त्र का सामाजिक विज्ञान से संबंध देखेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में जैसा जो विषय आता है, समाज शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र इत्यादि। तो इसमें जो मेन विषय है उसकी चर्चा करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मानव शास्त्र इन विषयों से कैसे कोरिलेट करता है, कैसे संबंधित है। पहले हम लोग प्राकृतिक विज्ञान में जो मुख्य विषय थे, जैसे जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी संबंध को दर्शाया गया था। तो अब हम मानव शास्त्र और समाज शास्त्र को लेते हैं। तो मानव शास्त्र और समाज शास्त्र, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शास्त्र में मानव का समग्र अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव का शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन, उसके उत्पत्ति, विकास का अध्ययन समाहित है। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र दोनों को तुलना करेंगे, दोनों को मिक्सअप करेंगे। जहां मानव शास्त्र में हम आदिम समाज पर ज़्यादा फोकस करते हैं, आदिम समाज, असभ्य समाज या जनजातीय समाज, वहीं समाज शास्त्र में हम वर्तमान समाज, सभ्य समाज, औद्योगिक समाज पर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्रोवर ने कहा है कि समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहन के समान है, जुड़वा बहन के समान है। मानव और समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मानव के बिना समाज का अस्तित्व नहीं है, समाज के बिना मानव का अस्तित्व नहीं है। इसलिए मानव को समाज से अलग नहीं किया जा सकता, या समाज मानव के बिना संभव नहीं। इसलिए समाज एक मुद्दा होता है और ये समाज का अध्ययन दोनों विषय में हम करते हैं। आदिम समाज के अध्ययन द्वारा वर्तमान समाज के जटिलताओं को समझने के लिए जहां हम समाज शास्त्र का सहायता लेते हैं, आदिम समाज के अध्ययन द्वारा वर्तमान समाज की जटिलता, जैसे मान लीजिए आदिम हम धर्म पढ़ते हैं तो जनजातीय धर्म काफ़ी सिंपल है, प्रकृतिवादी है, लेकिन वर्तमान धर्म काफ़ी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। तो उसको समझने के लिए ये अध्ययन किया जाता है आदिम समाज का, जो समाज शास्त्र का एक विषय है। लेकिन जब हम मानव शास्त्र की बात करते हैं तो मानव शास्त्र में वर्तमान समाज के जटिलता के आधार पर आदिम समाज के विकास की प्रक्रिया को हम समझते हैं कि आदिम समाज में जो संस्कृति, सभ्यता है, उसके विकसित होने का प्रक्रिया और विकास का प्रक्रिया किस प्रकार हुई, ये मानव शास्त्र का विषय वस्तु है। अब दोनों विषय में समाज एक मुद्दा है, लेकिन कुछ अंतर भी है। जहाँ समाज शास्त्र औद्योगिक समाज के अध्ययन पर ज़्यादा फोकस करता है, वही मानव शास्त्र आदिम समाज या जनजातीय समाज में ज़्यादा फोकस करता है। उसी तरह औद्योगिक समाज में समानता अधिक होता है और विभेद कम होता है, लेकिन आदिम समाज में विभेद ज़्यादा होता है, समानता कम होता है। अब जैसे औद्योगिक समाज का उदाहरण अमेरिका है, यूरोपियन समाज है, तो लाइफ स्टाइल जो है वो लगभग समान होता है। जबकि जनजातीय समाज को देखें तो रीति रिवाज, पर्व त्यौहार सबका अपना स्पेशल होता है। अब समाज शास्त्र के अध्ययन में प्रश्नावली का प्रयोग विशेष रूप से हम करते हैं, जबकि मानव शास्त्र के अध्ययन में हम सहभागी अवलोकन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव शास्त्र, समाज शास्त्र समान होते हुए भी दोनों अलग अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। एक का फोकस जहाँ पर हम आदिम समाज को ज़्यादा करते हैं और वर्तमान समाज को समाज शास्त्र में करते हैं, लेकिन दोनों विषय में दोनों समाज का अध्ययन है। एक में विशेष अध्ययन है आदिम समाज का, मानव शास्त्र, एक में विशेष अध्ययन है वर्तमान समाज का, जिसमें समाज शास्त्र है। उसी प्रकार यदि हम इतिहास को लें तो बिना इतिहास के हम मानव के शारीरिक संरचना, उसके संस्कृति, की उत्पत्ति, विकास की जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो हावेल ने कहा कि मानव शास्त्र की अपनी पूर्ण विकास के लिए इतिहास और विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। तो एक तरफ हम विज्ञान का सहायता लेते हैं तो प्राकृतिक विज्ञान में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर हम इतिहास यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ले रहे हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए इतिहास की जानकारी जरूरी है। कि मान लीजिए हम आदि समाज में सांस्कृतिक अध्ययन करते हैं तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो गया। तो इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि मानव शास्त्र अतीत एवं वर्तमान दोनों का अध्ययन करता है। इतिहास में वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। इतिहास में प्राचीन घटनाओं और सभ्यता, संस्कृति का ही अध्ययन समाहित होता है। मानव शास्त्र
वर्तमान समाज को भी लेके चलता है, सामाजिक समस्या को लेकर चलता है, विकास कार्यक्रम को लेकर चलता है, जिसका इतिहास से कोई ताल्लुकात नहीं है। इसलिए यहाँ पर दोनों विषय अलग दिखाई देता है। दूसरा एक अंतर और जाएंगे हम कि ऐतिहासिक अध्ययन स्रोत के आधार पर होते हैं, जबकि मानव शास्त्र का अध्ययन जो है क्षेत्र कार्य के आधार पर होते हैं। लेकिन अंतर होने के बावजूद इतिहास और मानव शास्त्र में कुछ समानता है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सांस्कृतिक स्तर पर, जैसे मान लीजिए हम हड़प्पा संस्कृति, पाषाण काल का अध्ययन करते हैं तो इतिहास का सहारा लेते हैं। तो इतिहास में जहाँ हम उसके काल और उसके साइट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वही मानव शास्त्र में उस काल के संस्कृति पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। इसलिए दोनों विषय में संबंध है, समानता होने के बावजूद अलग अलग है, इसलिए अस्तित्व बनाए हुए है। अब हम जाएंगे मानव शास्त्र एवं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में हम मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, मानसिक चिंतन का अध्ययन करते हैं। तो जहाँ मानव शास्त्र में आदिकालीन मानव का चिंतन स्तर क्या था, इस बात की जानकारी लेते हैं, चाहे वो मानव अभी वर्तमान में हो चाहे ना हो, उसका जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में वर्तमान मानव के संबंध में बात होता है। दूसरी ओर मानव शास्त्र में किसी एक व्यक्ति का मानसिक चिंतन या व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता, जबकि मानव समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी सोशल साइकोलॉजी के बारे में हम जानकारी लेते हैं, तब वो मानव शास्त्र होता है। लेकिन किसी पर्सनल व्यक्ति का मानसिक व्यवहार की यदि हम जानकारी लें तो मनोविज्ञान में जाता है। तो दोनों विषय जो है मनुष्य के मानसिक व्यवहार का अध्ययन कर से संबंधित है, इसलिए दोनों एक समान है, लेकिन दोनों अलग अलग है कि एक सामाजिक स्तर पर है व्यवहार और एक किसी पर्सनल व्यक्ति का स्तर पर है। मानव शास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों में ही आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन होता है। अर्थव्यवस्था चाहे प्राचीन हो चाहे वर्तमान हो, सभी अर्थव्यवस्था में उत्पादन एक मुद्दा होता है, उसका विनिमय एक मुद्दा होता है, उसका वितरण एक मुद्दा होता है और उसका उपभोग एक मुद्दा होता है। चाहे वो प्राचीन समाज हो चाहे वो आधुनिक समाज हो, ये जो आर्थिक प्रक्रिया है सभी में पाई जाती है। जैसे उत्पादन से हम बात करें तो मत्स्य उत्पादन, शहद इकट्ठा करना, कंदमूल इकट्ठा करना एक उत्पादन है। आदि समाज में मूक विनिमय, वस्तु विनिमय की प्रक्रिया होती है, जबकि वर्तमान में मुद्रा विनिमय पर हम आ गए। वितरण प्रणाली आदिम समाज में भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रक्रियाएं हैं अर्थव्यवस्था की, वो दोनों जगह देखने को मिलता है और उसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए एक समान विषय वस्तु पर यह इंगित करता है। लेकिन जहां अर्थशास्त्र वर्तमान समाज के आर्थिक व्यवस्था को फोकस करता है, वही मानव शास्त्र आदिम अर्थव्यवस्था को ज़्यादा फोकस करता है, जिसमें वितरण प्रणाली, विनिमय प्रणाली आदि आते हैं। मानव शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, राजनीतिक सत्ता एक मुद्दा है। तो मानव शास्त्र में आदि समाज के राजनीतिक सत्ता जो राजविहीन राजनीतिक प्रणाली से संबंधित है, कुछ अपवाद को छोड़कर जहां राज्य प्रणाली है, जैसे जुलू जनजाति में, लेकिन अधिकांश जनजातीय समाज, आदिम समाज जो है वो राजविहीन राजनीतिक व्यवस्था है। और ऐसे समाज में जो धर्म प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, वही राजनीतिक शक्ति को रखता है और इसमें अति प्राकृतिक शक्ति का विशेष रोल होता है, मान्यता होता है। लेकिन वर्तमान यदि हम राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं, इसमें वर्तमान समाज का, वर्तमान कानून का, संवैधानिक प्रावधान का अध्ययन करते हैं। आदिम जो कानून होते हैं वो लिखित नहीं होते हैं, वो आध्यात्म से प्रेरित होते हैं, धर्म का डर होता है, सुपर नेचुरल पावर का डर होता है। लेकिन वर्तमान कानून जो है उसमें इस तरह का कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आदिम समाज में क्राइम कम होता है, वर्तमान समाज में क्राइम ज़्यादा होता है, एक अध्ययन का विषय है। तो राजनीतिक शास्त्र में वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक सत्ता, राज का सत्ता, राज की शक्ति, कानून का निर्माण, कानून की प्रक्रिया, ये सब बारे में जहाँ अध्ययन करते हैं, वहीं मानव शास्त्र में हम आदिम समाज के राजनीतिक सत्ता, राज व्यवस्था या प्रणाली के बारे में जानकारी लेते हैं। आदिम समाज में जहाँ अधिकांशतः राजविहीन समाज होते हैं, जहाँ कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है, कुछ अपवाद को छोड़ के, लेकिन वहीं पर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में एक केंद्रीय सत्ता होती है।
तो इस प्रकार मानव शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान जो राजनीतिक सत्ता के बारे में जानकारी लेते हैं, एक समान विषय का अध्ययन करता है, लेकिन उसके बावजूद दोनों अलग अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं कि एक का फोकस आदिम समाज है, एक का फोकस वर्तमान समाज है। अब ये सारे विषय पिछले क्लास में हम लोग प्राकृतिक विज्ञान से संबंध को दर्शाए थे, तो मानव शास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध यदि प्रश्न होता है तो हम लोग प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को सॉर्ट करके देंगे। लेकिन कभी कभी सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि मानव शास्त्र का प्राकृतिक विज्ञान से संबंध, और एक क्वेश्चन होगा मानव शास्त्र का सामाजिक विज्ञान से संबंध। वो कभी कभी आते हैं, अधिकांश आते हैं कि मानव शास्त्र का अन्य विज्ञान से संबंध। तो दोनों को लिखना है और मैटर को काफ़ी कम कर देना है। मैटर हम भेज दिए हैं, उसको देख के आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। मानव विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध। इसके बाद हम लोग मानव शास्त्र की शाखाओं की चर्चा करेंगे। तब तक प्रैक्टिस कीजिए। और जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है पिछले बीपीएससी में जो भी पूछा गया है उस पर भी ध्यान देंगे कि क्वेश्चन के अनुसार जो है हम तैयार हैं कि नहीं। फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद।